जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री 98 रीडिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का ये प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाला है। देखो, आपके प्रीवियस ईयर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आपके ये प्रीवियस ईयर पे आधारित ये क्वेश्चन है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा। देखो, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 180 डिग्री पर मिलती हैं? देखो, ये आपको ध्यान रखना है। 12 घंटे में क्या है? 180 डिग्री ये क्या है? 12 घंटे में, यहाँ घंटे हावर्स लिख लेंगे। 11 बार क्या है? 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। उसी प्रकार ये देखो, एक दिन का बोला गया, एक दिन में क्या 24 घंटे होते हैं। जब 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24 घंटे। 24 घंटे यानी एक दिन हो जाएगा। एक दिन बराबर 24 घंटे होता है। तो ये क्या है? 11 में गुणे 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर 2 से गुणा करें, इधर भी 2 से गुणा करेंगे। 11 दूनी 22, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 7:30 है। ये 7:30 पर बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? देखो, एक फार्मूला होता है 60 60 एच डिफरेंस होता है 11 एम के। 11 एम/2 होता है। देखो, इसमें एच का मतलब घंटा है, ये वाला आगे वाला घंटा हो जाएगा। यह मतलब क्या होता है? मिनट होता है, जो मिनट दिया रहेगा। तो यहाँ गुणा करेंगे। देखो, 60 गुणे घंटे में 7 दिया है, 7 ये डिफरेंस हो जाएगा 11। 11 गुणे 30 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। देखो, अगर गुणा करेंगे 6×7=42 यानी 420 हो जाएगा। 420 डिफरेंस, ये 11×3=33 यानी 330/2 हो जाएगा। देखो, ये 420 में से ये 330 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। 90/2 काटेंगे तो हो जाएगा 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर देखो बनाते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर दूर 9 किलोमीटर दूर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। यानी दाएं मुड़ेगा तो ये हो जाएगा इस साइड, दाएं मुड़ता है और उसके बाद 12 किलोमीटर दूर चलता है। ये देखो, दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर दूर चला। फिर वह शुरुआती बिंदु की ओर यानी इस तरफ। देखो, शुरुआती बिंदु हमारा इस तरफ है, शुरुआती बिंदु की ओर। देखो, ये कुछ इस प्रकार, ये क्या 7 किलोमीटर दूर चला और गंतव्य पर पहुंचता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? देखेंगे, ये यहाँ से बीच की दूरी पूछा जा रहा है, इसके बीच की दूरी पूछा जा रहा है। ये देखो 7 किलोमीटर यहाँ तक आया है, ये हमें बताना है। ये जो जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी अभी हमें बताना है। देखेंगे, देखो इसमें लगा देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। देखेंगे, ये वाली दूरी हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये लंब यानी 12 का स्क्वायर प्लस आधार 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्ण इक्वल टू हो जाएगा 12 में 144 प्लस ये हो जाएगा 9×9=81। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। कर्ण इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में ये 225 हो जाएगा। 225 देखेंगे, 225 15×15 यानी ये 15 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 15। देखो, ये पूरी दूरी, ये दूरी क्या है? 15 किलोमीटर दूर है। लेकिन इसके बीच की आधी दूरी क्या है? 7 किलोमीटर दूर है। यानी इसमें से 7 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8 आएगा। 8 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, एक एक लड़की, देखेंगे एक लड़की पूर्व दिशा, देखेंगे पूर्व दिशा के सम्मुख है। एक लड़की पूर्व की दिशा के सम्मुख है। देखो, ये पूर्व की दिशा के सम्मुख है। वह वामावर्त दिशा में 121 डिग्री और फिर उसी दिशा में क्या है 14 डिग्री घूमती है, तो अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख होगी? यानी देखो, दोनों वामावर्त है, दोनों उसी दिशा में बोला गया, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। 121 प्लस 14 तो ये हो जाएगा 135 हो जाएगा, 135 डिग्री। यानी देखो, ये दिशा, देखो ये दिशा है हमारा, ये पूरब है, ये उत्तर है, ये उत्तर है,
ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो इसे देखो 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये उत्तर आ जाएगा। देखो 90 डिग्री घुमाएंगे उत्तर आ जाएगा। देखो इसमें से 90 घटाएंगे तो हो जाएगा 45 बचेगा। 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये देखो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। देखो ये पश्चिम की दिशा है, ये उत्तर की दिशा है, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष और दिए गए हैं। दिए गए कथनों के आधार पर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखो पी देखो यम को पी, देखो यम ग्रेटर इक्वल देन क्या है, पी के है। देखेंगे अगर ये जाएंगे पी से, देखो यहाँ पे ये क्या है, रास्ता बंद है, यानी ये गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। क्यू देखो बड़ा है टी से, देखेंगे क्यू बड़ा है टी, देखो क्यू बड़ा है टी से, देखो यहाँ तक तो गया, लेकिन फिर उसके बाद इधर ये इधर बंद है, इसका मुख इस प्रकार बंद है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। इसमें ना तो पहला ना तो दूसरा, ये हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें देखेंगे, अमित अपनी कक्षा में शीर्ष से 7वें और नीचे से 26वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ये टोटल इक्वल टू होता है, टोटल इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। यहाँ लेकिन नीचे और ऊपर दिया था, यानी अप प्लस डाउन, डाउन को देख लेते हैं, और -1 देखो टोटल इक्वल टू, देखो अप में ये 7 है और डाउन में ये 26 है, -1, इन दोनों को जोड़ेंगे 33 में से एक जाएगा तो हो जाएगा 32 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, वेन डायग्राम से है, वेन डायग्राम, पिता पायलट महिलाएं, देखो जो पायलट होती हैं, ये देखो ये पायलट का हो गया, पायलट, ये कुछ महिला क्या है, पायलट होती हैं, और कुछ पिता भी क्या होते हैं, पायलट होते हैं। ये पिता क्या हो जाएगा, पिता। देखो कुछ पिता पायलट होते हैं और कुछ माता भी पायलट होती है, यानी हमारा डायग्राम बनेगा ऑप्शन 4, सॉरी इसमें क्या है ऑप्शन ये 3, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, आलू सब्जियां अंगूर, देखेंगे जो आलू है, ये आलू क्या है, सब्जी के अंतर्गत आती है, सब्जी के अंतर्गत आती है, और जो अंगूर होता है, अंगूर ये क्या है, फल के अंतर्गत आता है, यानी यही हमारा डायग्राम बना ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, कथन में दिया गया है, कथन और निष्कर्ष में देखो, इसमें अगर हम देखें क्या, कथन में सभी सेब बेर हैं, देखेंगे सभी सेब क्या है, बेर हैं, बेर हो जाएंगे। आगे क्या बोला, कुछ बेर जामुन है, कुछ जामुन नारियल है, कुछ जामुन क्या है, नारियल है। अब देखो इसमें क्या है, निष्कर्ष में देखेंगे, कुछ जामुन बेर हैं, देखो कुछ जामुन बेर हैं, हाँ ये देखो दिख रहा है, यानी है, पहला सही हो जाएगा। लेकिन सभी बेर सेब हैं, क्या सभी बेर सेब हैं? देखो जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं कुछ का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ देखो सभी का, और जब अंदर से बाहर की तरफ आते हैं सभी का प्रयोग करते हैं। यहाँ लेकिन देखो क्या, अब बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कुछ का प्रयोग करना था, सभी का नहीं, ये गलत हो जाएगा। कुछ नारियल जामुन है, देखो कुछ नारियल जामुन है, यहाँ देखो है, यानी दूसरा भी, ये तीसरा सही हो जाएगा। पहला और तीसरा हमारा सही हो जाएगा। इसमें क्या है, ऑप्शन 4 थोड़ा हिडन है, इसमें पहला और तीसरा, जो कि ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो जाएगा, सेम उसी प्रकार इसमें भी दिया है, कोई पुल पहाड़ नहीं है, देखेंगे कोई पुल क्या है, पहाड़ नहीं है, पहाड़ नहीं है। आगे क्या बोलेगा, कुछ पहाड़ स्मारक हैं, देखेंगे कुछ पहाड़ स्मारक हैं, सभी स्मारक बंदरगाह है, ये हो जाएगा बंदरगाह है। आगे देखेंगे निष्कर्ष में, कुछ बंदरगाह पहाड़ हैं, लेकिन कुछ बंदरगाह पहाड़ है, यहाँ देखो दिख रहा है, यानी है, पहला सही हो जाएगा। कोई पुल स्मारक नहीं है, देखो कोई पुल स्मारक नहीं, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। देखो पुल और स्मारक के बीच कोई रिलेशन नहीं दिया गया, यहाँ हम नहीं का प्रयोग एक कतई नहीं कर सकते हैं, यानी ये दूसरा गलत हो जाएगा, केवल पहला ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें बताना है कितने त्रिभुज है। देखो इसमें अगर हम त्रिभुजों की संख्या गिने,
देखो इस प्रकार, देखो अगर यदि इस प्रकार कोई आकृति बनती है, इस प्रकार कोई आकृति इसके बीच से रेखा जाती है, इसमें क्या है, तीन तीन त्रिभुज बनते हैं, तीन त्रिभुज बनते हैं, जैसे 1 2 और ये बड़ा वाला 3। यहाँ पे देखो एक तो ये बन रहा है, देखो यहाँ पे कुछ ये वाला त्रिभुज बन रहा है, यानी इसमें 3 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार यहाँ देखो नीचे भी ये बीच से कटा है, यानी ये 3 हो जाएगा। 3 + 3 ये हुआ 6। और आगे देखते हैं, देखो ये कि ये 7, ये 8, यानी टोटल 8 त्रिभुज है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखो इस आकृति में कितने त्रिभुज है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।